मेरे इस एजुकेशनल वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10th क्लास का वेरिएशन का पार्ट 2 का वीडियो लेकर आया। आप देखिए पार्ट 2 में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, बोर्ड परीक्षा में। आप देखिए इस सवाल को किस तरह से हम बनाते हैं। देखिए प्रयोग 17 x समानुपाती y एवं u समानुपाती z हो तो हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स यू समानुपाती वाई जेड, और दूसरा सिद्ध करना है कि एक्स बाई यू समानुपाती वाई बाई जेड। ठीक है, तो जो सवाल है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, दिया गया है क्या बोलिए तो, दिया गया है कि सवाल में हमें क्या दिया गया है कि एक्स समानुपाती वाई या एक्स बराबर के वाई, इसमें स्थिरांक डाल सकते हैं बराबर करने के लिए, जहां के बराबर स्थिरांक। ठीक, दूसरा क्या दिया है कि u समानुपाती z। ठीक है, इसलिए u बराबर k1, यहाँ पे k दिए हैं स्थिरांक, यहाँ पे k1 दे दिए, जहां k1 बराबर स्थिरांक दे दिए। अब देखिए जैसा आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया है उसी हिसाब से आप करें। तो ये समीकरण 1 अगर मान लेते हैं, ये समीकरण 2 अगर मान लेते हैं, तो देखिए क्या करने से आपका पहला समीकरण साबित हो सकता है, मतलब पहला जो साबित करने के लिए कहा गया है वो क्या करने से मिल सकता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने, तो गुना करने से ही हमारा क्या हो रहा है, पहला वाला साबित हो जा रहा है। देखिए गुना अगर करेंगे तो x इंटू यू इजकल टू के वाई इंटू k1 जेड लिख सकते हैं, या x u इज इक्वल टू k1 को एक साथ कर लें और y जेड को एक साथ कर लें, या x u समानुपाती y जेड, जबकि यह स्थिरांक है। अब इस स्थिरांक को जब हटाएंगे तो क्या होगा, हमारा साबित हो जाएगा 1 2। ठीक है, अब फिर यही दोनों समीकरण में देखिए क्या करने पर, डिवाइड करने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से क्या करने पर, 2 से भाग देने। अगर भाग दें तो क्या मिलेगा, देखिए तो मिलेगा x डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू के वाई डिवाइडेड बाय k1 जेड, या x बाई यू इजकल टू, इन दोनों को अलग कर लीजिए, k1 को और y और z को भी। ठीक है, इसको अलग एक साथ। अब ये चूंकि स्थिरांक है तो इसको अगर हम हटाएंगे तो x डिवाइडेड बाई यू समानुपाती हो जाएगा y डिवाइडेड बाई z। ये हो गया सेकेंड और ये भी हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 18 यानी प्रयोग 18 का देख लीजिए सवाल। 5 किसान 12 दिनों में 10 बीघा जमीन जोतते हैं, तो कितने कृषक 18 बीघा जमीन को 9 दिन में जोतेंगे। इसको भी परिवर्तन स्थिरांक के हिसाब से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मानना पड़ेगा किसान, समय और जमीन का परिमाण। माना कि किसान की संख्या, किसानों की संख्या x, दूसरा समय y दिन, और जमीन का परिमाण बराबर z बीघा। ठीक, अब बताइए किसान और समय के बीच में किस तरह का संबंध है। अगर किसान को ज्यादा बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, उस समय क्या होगा, जमीन को एक हम निश्चित परिमाण लेकर के देखेंगे। तो ये जब जेड को स्थिरांक हम मानते हैं, जमीन को अगर स्थिरांक मानते हैं, तो किसान और समय के बीच में विलोम समानुपाती का समय संबंध होता है। लिखेंगे चूंकि किसान तथा समय के बीच विलोम समानुपाती है, इसलिए x समानुपाती 1 डिवाइडेड बाय y।
तथा अब एक बार और किसान और जमीन के बीच में ले लीजिए कि अगर किसान अधिक है तो जमीन ज्यादा परिणाम में जोता जा सकता है। तो इसके बीच में समानुपाती का संबंध मानेंगे कि अगर अधिक मेरे पास, इस समय क्या करेंगे, समय को अस्थिर कर देंगे, यानी जैसे एक दिन में हमको जोतना है तो हमारे पास अगर किसान की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो जमीन का परिणाम भी उतना ही बढ़ जाएगा, उतना ही लिमिटेड टाइम में ज्यादा जमीन जोता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे तथा किसान एवं जमीन के परिमाण के बीच कैसा संबंध है, सरल समानुपाती का संबंध है, संबंध है, ठीक है। इसलिए x समानुपाती z। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों तो x का ही विलोम समानुपाती और सरल समानुपाती है। तो यौगिक भेद स्थिरांक अगर हम लिखेंगे, यौगिक भेद स्थिरांक से x समानुपाती z/y। अब ये दोनों को हम एक ही साथ मिलाते हैं तो ये है यौगिक भेद स्थिरांक, इसको हम समीकरण 3 करेंगे। अब ये 3 समीकरण के आधार पर ये हम सवाल को बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इसको x बराबर अगर k मान ले तो स्थिरांक, जहां k बराबर स्थिरांक मान लेते हैं, k स्थिरांक, ठीक है। समानुपात हटाने के लिए पहली स्थिति में बताइए क्या होगा। पहली स्थिति में x बराबर, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किसान की संख्या कितनी है, 5, समय यानी y बराबर, ये किसान हो गया, ये समय हो गया, कितना समय लगाया है तो 12 दिन, और जमीन कितना जोता, जमीन बराबर z बराबर 10 बीघा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेशन करने जाएं तो क्या होगा देख लीजिए, चूंकि x बराबर k z/y, ये समीकरण हम बैठा देंगे, ये आपका मूल समीकरण हो गया जिसको कि हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो किसानों की संख्या x के जगह पर 5 बैठाएंगे, या 5 = k, z के जगह पे 10 बैठा देंगे और डिवाइडेड बाय y के जगह पे 12 बैठा देंगे, ठीक है। अगर जो कटता है तो इसी हिसाब से हम काट भी सकते हैं, 5, 2, 6 का अब आएगा 1/1 = k डिवाइडेड बाय 6, इसलिए k = 6, ठीक है। k का मान हम निकाल, अब k का मान जब निकल गया है तो अब दूसरी स्थिति में लेंगे जो पूछा गया है, दूसरी स्थिति में, ठीक है। दूसरी स्थिति में किसान बताइए, निकालने के लिए कहा गया क्या, यहाँ पढ़ के देखिए क्या लिखा, तो कितने कृषक, इसका मतलब यहाँ पे x के जगह पे हमको पूछा गया, समय बराबर y। अब यहाँ पर कितना समय तक जोता गया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 18 बीघा जमीन को 9 दिन में जोतेंगे, तो 9 दिन, और जमीन का परिणाम कितना होगा, z बराबर बता रहा है कि 18 बीघा, ठीक है। चूंकि अब फिर देखिए यही समीकरण आपको बैठाना है, x बराबर k z/y, या x के जगह पे हम कुछ भी नहीं बैठाएंगे, लेकिन k के जगह पे 6 आया है, 6 बैठा देंगे, z के जगह पे 18 बैठा देंगे, और y के जगह पे 9 बैठा देंगे, 9 × 2 = 18, इसलिए x बराबर 12 किसान। तो इसका मतलब तब क्या होगा कि हमको 12 किसान लगेगा तो 18 बीघा जमीन 9 दिन में जोता सकता है, इसलिए किसानों की संख्या बराबर 12, और यही क्या हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है कि 5 लोग 9 दिन में 10 बीघा जमीन जोतते हैं, तो 30 बीघा जमीन को 25 लोग कितना दिनों में, इस पर कहा कि कितना दिनों में जोतेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हम पहले बना के रखे हैं किसानों की संख्या, आप वही करेंगे,
किसान और समय के बीच में जो विलोम समानुपाती वही सेम रह जाएगा, आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहली स्थिति में बदल जाएगा। वो क्या क्या बदल जाएगा आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए 5 लोग, यहाँ किसान की जगह पे हम लोग करते चले जाएंगे। लोग और किसान एक ही चीज है, लेकिन फिर भी हिसाब के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, इसको लोगों की संख्या कर देते हैं। यहाँ भी लोगों हो जाएगा, ठीक है, लोग, और यहाँ भी लोग हो जाएगा। ठीक है, तो लोग x बराबर कितना है, 5 लोग, तो यहाँ पे बैठा देंगे 5 लोग। दिन 9 दिन बैठा देंगे। 10 बीघा, 9 दिन और 10 बीघा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले बना लेते हैं, के का मान निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब बताइए, ये तो हमारा उस समीकरण प्राप्त कर चुके हैं। अब बैठाएंगे, x की जगह पे 5 बैठा लेते हैं, k रहने देते हैं, z की जगह पे बैठा लेते हैं 10 और y की जगह पे बैठा लेते हैं 9। इस तरह से आप काट भी सकते हैं। तो 1/1 इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाई 9, या 2k इक्वल टू 9, इसलिए k इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आया है k का मान 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी स्थिति में देखा जाए तो क्या क्या पूछा गया है कि 30 बीघा जमीन 25 लोग कितना दिन में। तो 30 बीघा जमीन 25 लोग, तो यहाँ 25 लोग और जमीन कितना है, 30 बीघा, है ना। इसका मतलब हमको y बराबर निकालना है। समीकरण तो वही रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे मान बैठा करके कि क्या क्या बैठाएंगे। देखिए x के जगह पे 25 डाल दीजिए, क्लियर है, और k के जगह पे हम 9/2 डाल देते हैं। ठीक है, और z के जगह पे 30 डाल देते हैं, और y को रहने देते हैं क्योंकि हमको निकालना है। यहाँ पे किसान के जगह पे लोग कर लीजिए, लोग 25। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से काट लेते हैं, इसको 5 से काट लीजिए, इसको 3 से काट लीजिए, है ना, तो कटेगा नहीं। तो इसको क्रॉस गुना अगर हम करते हैं तो 5y इक्वल टू 27, या y इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको अगर हम पूर्णांक में इसको तोड़ लेते हैं, मिश्रण में अगर बनाते हैं, 5/2/5 दिन, तो 5/2/3 दिन में क्या होगा, ये काम पूरा हो जाएगा। अब है प्रयोग 20। ये क्वेश्चन देखिए, x y के साथ सरल परिवर्तन और z के साथ विलोम अनुपात में हो जब y स्थिर हो, है ना। तो y बराबर 4, z बराबर 5, तो x बराबर 3 दिया। अब कहते हैं जब y बराबर 16 हो और z बराबर 25 हो तो x का मान कितना। तो ठीक जैसे हम लोग पहले बनाए हैं उसी तरह से यहाँ पे हम एक पहले यौगिक भेद स्थिरांक का समीकरण बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए x y के साथ सरल परिवर्तन, यानी प्रश्न के अनुसार x समानुपाती y, ये कौन बता रहा है, ये x y के साथ सरल परिवर्तन तथा z के साथ, यही x z के साथ विलोम समानुपाती, तथा x समानुपाती 1/z, क्योंकि बोला है कि z के साथ विलोम समानुपाती होगा। जो y स्थिर है, इसमें y स्थिर है तो z के साथ विलोम समानुपाती। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, यौगिक भेद स्थिरांक के नियम से दोनों को मिला दीजिए, x समानुपाती y/z, या x बराबर k y/z, जहां k बराबर स्थिरांक। ठीक, अब चलते हैं पहली स्थिति में। देखिए यहां भी 2 स्थिति आएगा। तो पहली स्थिति में देखिए क्या क्या है, यहाँ देखिए पहली स्थिति में यहाँ बता रहा है कि y बराबर 4, z बराबर 5, x बराबर 3। देख लीजिए यहाँ सारा मान दिया, चूंकि x बराबर k y डिवाइडेड बाय z,
x के जगह पे क्या बैठाएंगे 3 बराबर k, y की जगह पे 4 और z की जगह पे 5, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, k बराबर हो जाएगा 15/4। ठीक, अब चलते हैं दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में अब देखिए, दूसरी स्थिति यहां पे बता रहा है कि अगर y बराबर 16 हो, y बराबर 16 और z बराबर 25, z बराबर 25, तो किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। अच्छा, ये k बराबर हम लोग जो निकाल के रखे हैं यहाँ पे, वो हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि सुविधा हो यहाँ पे बैठाने में। चूंकि दूसरी स्थिति में k का मान हम लोग ले लेते हैं, चूंकि k बराबर x बराबर k y डिवाइडेड बाई z, x के जगह पे क्या बैठाएंगे तो मान निकालेंगे, कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 8, इसलिए कुछ भी नहीं बैठाना है, निकालना है। k के जगह पे बैठा देंगे 15/4, y के जगह पे बैठा देंगे 16 और z के जगह पे बैठा देंगे 25। काट सकते हैं, काट लीजिए, ठीक है। या x इक्वल टू 12/5, या इसको अगर पूर्णांक में लेंगे तो 2/5, ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 21, प्रयोग। यदि x बाय वाई समानुपाती x प्लस वाई और y बाय x समानुपाती x माइनस वाई हो तो दिखाएं कि x स्क्वायर माइनस वाई एक अस्थिरांक राशि आना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, x डिवाइडेड बाय y समानुपाती x प्लस वाई, या इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं x बराबर k x प्लस वाई, जहां k बराबर अस्थिरांक, तथा दूसरा देखिए क्या दिया, y डिवाइडेड बाय z, एक मिनट, y डिवाइडेड बाय x समानुपाती x माइनस वाई, या y बटे x बराबर, यहाँ के लिए हैं तो यहाँ पे k1 ले लेते हैं, ठीक है, x माइनस वाई, जहां k बराबर अस्थिरांक, k1 बराबर, इसको समीकरण 1 कर दे, इसको 2 कर दे। अच्छा, अब यहाँ जो पूछा गया है कि x स्क्वायर माइनस वाई बराबर अस्थिरांक, वाई स्क्वायर बराबर अस्थिरांक, तो हम क्या करें, ये दोनों के बीच में अगर हम गुना कर देते हैं समीकरण 1 को 2 से, तो हमको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई और माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, गुना करने पर, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि पहले RHS को ले लेते हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम RHS पहले ले लेते हैं। देखिए k इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये ले लेते हैं RHS, और दूसरा इंटू k1 x माइनस वाई, इसको पहले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको मान इसी का निकालना, बराबर इधर क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, काट लेते हैं इसको। अब आता क्या है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहां से आया, देखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इंटू k इंटू k1 इक्वल टू 1, या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई k इंटू k1, और ये क्या होगा, संपूर्ण मिलकर के अस्थिरांक हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे k2 कर लें, है ना, k2 कर लेते हैं, क्योंकि एक अस्थिरांक को हम दूसरा अस्थिरांक भी मान सकते हैं, जहां k इंटू k1 बराबर k2 बराबर अस्थिरांक, ठीक है। तो अब बताइए k2 को हम अस्थिरांक लिख सकते हैं, इसलिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर अस्थिरांक, और यही क्या हो गया, ट्रू। अब देखिए प्रयोग 22, प्रयोग 22, सवाल देखिए, x स्क्वायर समानुपाती वाई जेड, वाई स्क्वायर समानुपाती एक्स जेड और जेड स्क्वायर समानुपाती एक्स वाई हो, तो साबित क्या करना है कि तीनों अस्थिरांक का गुणनफल 1 होगा। तो इसका अस्थिरांक निकालेंगे, इसका भी, तीनों का अस्थिरांक निकाल करके तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए तीनों अस्थिरांकों का गुणनफल, तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, बोलिए, एक्स स्क्वायर समानुपाती वाई जेड, ठीक है, या
एक्स स्क्वायर बराबर के वाई जेड। अब यहाँ बराबर देंगे तो के देंगे, जहां के बराबर 80 लिख देंगे इसको समीकरण 1, इसको 1 भी पुनः और क्या क्या दिया, वाई स्क्वायर तथा लिख दो वाई स्क्वायर समानुपाती जेड एक्स, या वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे के दिए हैं, यहाँ के1 देते हैं जेड एक्स, जहां के1 बराबर अस्थिर, इसको समीकरण 2 एवं एक और दिया हुआ है जेड स्क्वायर समानुपाती एक्स वाई, या जेड स्क्वायर बराबर के2 एक्स वाई, जहां के2 बराबर अस्थिरांक। थर्ड, अब देखिए अस्थिरांकों का गुणनफल आपको तभी मिलेगा जब समीकरण 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 को क्या करने पर गुना करने पर। अब गुना करेंगे तो बोलिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर के1 के2 है ना, और इसको एक साथ ले लें वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि अस्थिरांकों का गुणनफल क्या होना चाहिए, अस्थिरांकों का गुणनफल 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। या इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर के1 के2, यही अस्थिरांकों का गुणनफल है, वाई 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 स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। या अगर हम के1 के2 बराबर निकालना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो यही आएगा, कट के कितना है के1 के2 बराबर 1, जो कि हमारा यहाँ क्या है प्रूफ हो गया। तो इस तरह से देखिए ये भी वीवीआई सवाल है, आपका परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए बहुत वीवीआई सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। और इसके पहले जो बताए थे ये 21 नंबर ये भी बहुत ही वीवीआई, यानी 21 और 22 ये एग्जाम्पल से बहुत बार उठाया जाता है, इसलिए इसको आपको देखना है अच्छी तरह से। तो ये हो गया आपका साबित। अब देखिए प्रयोग 23 सवाल देखिए, ए समानुपाती बी समानुपाती सी, तो सिद्ध क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू समानुपाती ए बी सी। कैसे सिद्ध करेंगे देखिए, सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो लिख लीजिए, ए समानुपाती बी या ए बराबर के बी, जहां के बराबर अस्थिरांक, तथा दूसरा दिया है बी समानुपाती सी या बी बराबर K1 मान लेते हैं इसका C, जहां K1 बराबर अस्थिरांक, ठीक है। इसको समीकरण 1 कर लीजिएगा, इसको 2 कर लीजिएगा। अब करना क्या है वो देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। अब समीकरण 2 में जो B का मान है उसको समीकरण 1 में रखना है, तो क्या लिखेंगे बोलिए, समीकरण 2 से B का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिए। अब 1 में जब रखेंगे तो चूंकि A बराबर के बी या A बराबर K1 C कहां से आए, देखिए B के जगह पे K1 C, तो K1 C यहाँ पे रख देंगे, इसलिए बोलिए A बराबर हो जाएगा K1 C और B बराबर जो हम लोग यहाँ पे लिए हैं K1 C, यही हमको क्या करना पड़ेगा, सवाल में रखना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है, अब देखिए इसमें निकालना क्या है, यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू समानुपाती 3ABC, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो इसको अनुपात में लीजिए तभी इसका समानुपाती निकाल सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू डिवाइडेड बाय
3ABC ये अनुपात में लिए हैं, क्योंकि इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि हम बताए थे आप लोग को कि सरल समानुपाती का संबंध तभी होगा जब दो अचर राशि का जो अनुपात होते हैं वो स्थिरांक आएगा। तो अगर ये दोनों के बीच का मान, ये दोनों का अनुपात का मान अगर स्थिरांक आ जाएगा तो निश्चित रूप से ये दोनों क्या होगा, समानुपाती होगा। तो अब हम इसका देख लेते हैं मान बैठा के। ए क्यू के जगह पे क्या बैठा देंगे, K1C का होल क्यू प्लस K1C का होल क्यू प्लस C क्यू। अब नीचे फिर उसी तरह से बैठाएंगे तो 3 इंटू ए के जगह पे क्या बैठा देंगे, K1C इंटू बी के जगह पे बैठा देंगे K1C और C के जगह पे C ही रख देंगे। ठीक है, C के जगह पे क्या होगा, C ही रह जाएगा। अब यहां देखिए क्या आता है, K1 क्यूब C क्यूब प्लस K1 क्यूब C क्यूब प्लस C क्यूब और डिवाइडेड बाय नीचे बताइए C तो C क्यूब पहले ही ले लीजिए इंटू 3K K1 का स्क्वायर, देखिए K और K1 का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए इसमें कॉमन क्या आएगा, तो C क्यूब कॉमन आएगा, ब्रैकेट में ले लीजिए K क्यूब K1 क्यूब प्लस K1 क्यूब और प्लस 1। ठीक है, और नीचे ले लीजिए C क्यूब इंटू 3K K1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए C क्यूब कट गया। अब ये देखिए सब क्या है इसमें, स्थिरांक। कोई भी यहाँ पे C और A B C कुछ भी नहीं, तो A B C अगर कुछ भी नहीं है, सारा स्थिरांक है, तो ये सारा स्थिरांक को हम K3 मान लेते हैं बराबर K3। ठीक है, बराबर स्थिरांक K3 अगर मान लेते हैं और ये स्थिरांक मान लेते हैं तो ये सारा क्या हुआ, K3 में सिमट गया। तो चूंकि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब डिवाइडेड बाय 3ABC बराबर क्या आया है, K3, या क्रॉस गुना अगर कर देंगे तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर K3 3ABC। ठीक, अब K3 जब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब समानुपाती 3ABC, और यही क्या हो गया, प्रूफ। अब देखिए सवाल नंबर 24, ध्यान से देखिए, ये भी सवाल VBI है, 23 नंबर भी क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। और अब देखिए सवाल नंबर 24, इसमें क्या क्या दिया है, देखिए क्या क्या दिया है, x समानुपाती y या x बराबर KY है ना, जहां K बराबर स्थिरांक, इसको एक कर दें। y बराबर y समानुपाती, दूसरा दिया है z, या तथा कर लेते हैं यहाँ पे y बराबर K1z जहां K1 बराबर स्थिरांक, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। ठीक, एवं तीसरा नहीं दिया है इसमें, बस 2 ही दिया है। ठीक है, जैसे पहले दिया था वैसे ही दिया है। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, क्या कि y का मान देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में रख लेंगे, तो लिखेंगे 2 से y का मान किस में रख लेंगे, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं। चूंकि x बराबर KY या x बराबर K, और y के जगह बता दीजिए K1z, या x बराबर K1z और y बराबर K1z, तो ठीक पहले जैसा आ गया है। अब इसमें भी उसी तरह से करेंगे, तो सिद्ध क्या करना है, सो देखिए यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx है, बराबर स्थिरांक हमको साबित करना है। स्थिरांक अगर साबित करते हैं तो ये भी साबित हो जाएगा। तो x स्क्वायर के जगह पे क्या बैठा देंगे, ky होल स्क्वायर कर लेंगे, y के जगह पे क्या बैठा, एक मिनट, x स्क्वायर के जगह बैठाएंगे हम ये वाला मान बैठाएंगे जो बक्सा में दिया हुआ है, उसको बैठाएंगे K1z का होल स्क्वायर प्लस y के जगह पे K1z का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रहने दीजिए डिवाइडेड बाय xy। तो बोलिए x के जगह पे K1z इंटू y के जगह पे K1z प्लस, अब दूसरा क्या है yz, तो y के जगह पे हो जाएगा K1z और z के जगह पे z ही रहने देंगे।
ठीक है। अब प्लस जेड के जगह पे जेड ही रहने दीजिए और एक्स के जगह पे लिख दीजिए k1 जेड। लिखिए यहाँ पे आएगा k स्क्वायर k1 स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऊपर आगे एक नंबर, नीचे देखिए क्या क्या था, जेड 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 स्क्वायर आ जाएगा तो k1 और k1 यानी k स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे है एक्स वाई, तो वाई की जगह पे k1 जेड। देखिए k1 स्क्वायर हो जाएगा, k के जगह पे स्क्वायर नहीं होगा, k1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और जेड का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर हो जाएगा, k1 जेड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जेड है जेड स्क्वायर हो जाएगा और k1। अब जैसे ऊपर में हम कॉमन ले सकते हैं, जेड स्क्वायर ले लीजिए और नीचे उसके बाद कॉमन जब ले लेंगे तो k स्क्वायर k1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब नीचे जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बोलिए जाएगा k1 स्क्वायर प्लस k1 प्लस k1, ठीक है। अब ये दोनों जो है ये पूरा काट करके हटा दीजिए, बचेगा क्या हमारा, यही बचेगा, ठीक है। इतना बराबर एक स्थिरांक हम यहाँ पे k2 मान लेंगे, बराबर क्या, स्थिरांक। तो अब देखिए यहाँ पे मान आता क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर k2 है। स्थिरांक आ गया, क्रॉस गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर k2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब k2 हटा दीजिए तो क्या आएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर समानुपाती एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यही क्या हो गया, प्रूफ। तो इस तरह से आप, वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप जो है इसे देखिए और अन्य साथियों को शेयर करिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू।